चलिए तो दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाषा के भाग यानी कि और उसकी डेफिनेशन लाए हैं, ठीक है ना। सभी की जो हमारे नाउन प्रोनाउन है, ठीक है, वर्ब एडजेक्टिव, ठीक है ना, सभी की एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जैसा कि प्रेपोजिशन यानी संबंध सूचक अवयव, ठीक है ना, इन सब की हम डेफिनेशन आज आपको बताने वाले, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसा कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार विभिन्न प्रकार से बांटा गया है। ये वेद ही उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है ना। जैसे भाषा के भाग कहलाते हैं, जैसे हम कोई चीज़ नाउन है ना उसमें यूज करते हैं ना, नाम प्लस भाषा के भाग कहलाते हैं, किसी भाषा के भाग कहलाते हैं, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो संख्या में 8 होते हैं। कितने होते हैं संख्या में? संख्या में 8 होते हैं। क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं दोस्तों? 8। आप लोग सभी लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, और कमेंट भी कीजिए ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकें, ठीक है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं नाउन यानी कि संज्ञा की डेफिनेशन क्या है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स, यानी कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स, यानी ठीक है, यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जानवर आदि के नाम को नाउन कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल ले लो, डॉग क्या है? नेम है ना। श्याम एक नाम है। दिल्ली एक प्लेस है। बुक क्या है? एक क्या है? ये एक वस्तु है, ठीक है ना। लाइन ठीक है ना। इट्स यानी आज। प्रोनाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, हिंदी में बोले सर्वनाम, ठीक है ना दोस्तों। तो प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। प्रोनाउंस के आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। थोड़ी शॉर्ट हो गई ये डेफिनेशन प्रोनाउन की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए प्रोनाउन आर वर्ड्स यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द यानी प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे ही, सी, दे, वी, इट्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए ही, सी, दे, वी, इट, ये क्या है? ये क्या है? प्रोनाउंस हैं, ठीक है ना दोस्तों, यानी कि सर्वनाम है, ठीक है ना दोस्तों। समझ में आ रहा होगा, आई होप कि आप समझ में गए होंगे ये सब चीज़ जो हम बता रहे हैं आपको। वर्ब यानी कि क्रिया। तो वर्ब की डेफिनेशन है, वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। किसी कार्य के होने या करने को वर्ब कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। वर्ब यानी क्रिया। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। किसी कार्य के होने या करने को वर्ब कहा जाता है। एग्जाम्पल, राइट, ये क्या है? एक वर्क के काम हो रहा है ना, राइट है लिखना। बाल्क टहलना। लाफ हंसना। सिंग गाना। प्ले खेलना। इट्स है ना। एडजेक्टिव देख लेते हैं दोस्तों। एडजेक्टिव यानी विशेषण। विशेषण ए वर्ड विच टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। वाई, ठीक है ना। एडजेक्टिव वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है ना। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है ना, वह क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे नाइस, ये क्या है? नाइस उसकी नाउन और प्रोनाउन की एडजेक्टिव बताता है किसी चीज़ को, ठीक है ना। जैसे दिल्ली कैसी है? ब्यूटीफुल, सुंदर सिटी है ना। वह लड़का अच्छा है, तो उसमें क्या आएगा? गुड, ठीक है ना। नाइस, गुड, टेल, स्मार्ट, इट्स, ठीक है ना। यानी कि एडजेक्टिव की क्या है डेफिनेशन? वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव कहलाता है। यानी कि ये वर्ड विच टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडवर्ब में देख लेते 5 पॉइंट, ठीक है ना। पॉइंट 5 में आ गया अब एडवर्ब, ठीक है ना। एडवर्ब में क्रिया विशेषण, ठीक है ना दोस्तों। क्रिया विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज ए वर्ड which modifies a verb and adjective or another verb, ठीक है ना। एडवर्ब की क्या है डेफिनेशन? वह शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब किसी की विशेषता बताता है, एडवर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल, स्लोली, फास्ट, वेरी, लाउडली, इट्स। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अवयव,
A preposition is a word which tells the relation of noun or pronoun with other words। preposition वे होते हैं जो वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का संबंध अन्य शब्दों से बताते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो जैसा कि आप नाउन और प्रोनाउन ये समझ गए होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच यही होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आप अच्छे से आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, थैंक यू, धन्यवाद।